जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने आपसे बात किया था एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, और आपने वहाँ पर देखा था कि जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो एक तरीके की सेफ्टी डिवाइस होती है जो लगाई जाती है कि गाड़ी जो है वो मोमेंटम के कारण जब ब्रेक लगाया जाए तो उसमें वो स्लिप ना करे, स्किड ना करे, बहुत दूर तक आगे स्लिप करते हुए न चली जाए। उस केस में जो ड्राइवर होता है वो अपना कंट्रोल खो देता है और जो एक्सीडेंट है वो जो होना नहीं चाहिए वो हो जाता है। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अब उसी का एक मॉडिफाइड वर्ज़न और उससे भी ज़्यादा उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो हर जगह R&D चलती रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसमें जो है चूँकि अब इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने लगीं। अब तो आप समझ भी रहे हैं कि जो मैकेनिकल है उसके साथ जो है ये कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सारी चीज़ें सब जुड़ रही हैं। मैकाट्रॉनिक्स एक अलग ब्रांच ही इसकी डेवलप हो चुकी है। तो इसमें क्या हुआ कि इसको जो है और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको और फुल प्रूफ बनाया गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी को हम बताने जा रहे हैं। अब उसका एक मॉडिफाइड पार्ट है, ये ABS का ही मॉडिफाइड पार्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कहो या ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन कहो, चीज़ वही है। तो इसको EBD से भी लिख सकते हैं, EBFD से भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर ये EBD के नाम से ही जाना जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं कि जो एक्सटेंशन है ये या मॉडिफिकेशन है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का, तो ये इंश्योर क्या करता है। अब देखिए होता ये है कि जब ब्रेक लगाई जाती है तो जो चारों पहिए होते हैं, चारों पहियों पर ब्रेक एक साथ अप्लाई होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब ब्रेक लगाया जाएगा तो उस केस में आपने ब्रेक के केस में ये पढ़ रखा है कि जब ब्रेक लगाया जाता है तो उस केस में वेट ट्रांसफ़र होता है। तो जो व्हीकल होती है तो आगे के जो दोनों पहिए होते हैं उस पर वेट ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पिछले के जो दोनों पहिए होते हैं। मतलब जो फ्रंट एक्सल होता है उस पर वेट बढ़ जाता है और जो रियर एक्सल होता है उस पर वेट कम हो जाता है। तो जब इस तरीके से जब वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो अब वहाँ पर जो है जो फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स होगा वो अब हमको वहाँ पर अलग अलग उसकी ज़रूरत पड़ेगी और अलग अलग तरीके से जो वही सिस्टम है, अगर मान लीजिए पल्स हमको देना है ऑन और ऑफ़ करने के लिए, तो जितने भी पहिए लग रहे हैं उनमें अलग अलग तरीके से हमको पल्स सप्लाई करनी पड़ेगी। कहीं पर ज़्यादा पल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं कम की, कहीं ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ब्रेक अप्लाई करने के लिए, कहीं कम की। तो इस तरीके से जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग पहियों में अलग अलग हो जाता है। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाता है। तो उस केस में जो पहिए, जिस पहिए को जितना हमको जो है ब्रेक लगाने के लिए जितना फोर्स चाहिए, ब्रेकिंग फोर्स, वो हम वहाँ पर उसको भेज पाते हैं जब हम ब्रेक लगाते हैं इसके माध्यम से। मतलब क्या हो गया कि अब हम चारों पहियों पर एक साथ एक जैसा फोर्स नहीं भेज रहे हैं। जिस पहिए पर ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा, जिस पहिए पर कम फोर्स की ज़रूरत है ब्रेकिंग फोर्स की, वहाँ पर कम ब्रेकिंग फोर्स भेज रहे हैं। मतलब ये चारों पहियों पर जो ब्रेकिंग फोर्स है उसको कंट्रोल किया जा रहा है और मॉनिटर किया जा रहा है। तो वही कह रहा है कि इंश्योर्स दैट द एक्चुअल या नीडेड अमाउंट ऑफ फोर्स एप्लीकेशन ऑन ईच व्हील ड्यूरिंग द ब्रेक। तो जब हर एक व्हील के ऊपर जब ब्रेक लगाते हैं तो ये इंश्योर करता है कि हमको कितना फोर्स हमको भेजना है हर एक व्हील के ऊपर, है ना। तो हमने बताया कि ऐसा क्यों होता है, वेट ट्रांसफ़र कारण होता है। व्हेन द ब्रेक इज़ अप्लाइड, वही चीज़ हमने यहाँ आगे भी बताई है कि जब ब्रेक अप्लाई कर दी जाती है तो जो वेट ऑफ द व्हीकल ट्रांसफर्स ऑन ईच मतलब चार पहिए अगर है तो चार पर, ईच व्हील्स, चारों पहियों पर जो है वेट उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, अलग अलग वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। देयरफॉर जो ब्रेकिंग फोर्स होता है, द ब्रेकिंग फोर्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली। तो जो ब्रेकिंग फोर्स होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो जबकि ऐसा नहीं होता, पिछले वाले केस में बताया था कि वो चारों पहियों पर एक साथ एक ही जैसा ब्रेकिंग फोर्स लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ लगे, जहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ ना भी लगे, ये भी है। जिस पहिए पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर ना लगे। सो दैट अब तो इस केस में क्या होगा, कंट्रोल और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा।
और अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल्स कर सकते हैं, सो दैट ड्यूरिंग ब्रेकिंग स्किडिंग या जो स्लिपिंग होगी उस केस में अब और ज़्यादा नहीं होगी। यही अवॉइड किया जा रहा था पिछले केस में भी, इसी को और ज़्यादा हमने इम्प्रूव कर लिया कि अब जो थोड़ी बहुत और भी चांसेस थी वो भी सब खत्म हो गई, रिमूव हो गई, जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ किया या ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने यूज़ किया। तो अब कह रहा है कि देयरफॉर EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड्स राइट ब्रेकिंग फोर्स ऑन एवरी व्हील्स ड्यूरिंग ब्रेकिंग, है ना। तो जितनी ज़रूरत होती है हर एक व्हील के ऊपर उतना फोर्स उसको लग जाता है, इस तरीके से राइट ब्रेकिंग फोर्स उसको मिल जाता है। अब जब स्लिप करती है गाड़ी तो उस केस में क्या होता है, जो ड्यूरिंग स्लिप द व्हील्स एक्वायर मोर स्पीड देन दी प्रीवियस स्पीड ऑफ द व्हील। जब से उस केस में क्या होता है, जब स्लिप करने लगती है तो जो व्हील्स होते हैं उनकी ज़्यादा स्पीड हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो पहले जब रोल करते समय जो जा रहे थे उससे। तो चूँकि जो स्लिपिंग फ्रिक्शन होता है वो जो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्लिपिंग के केस में होता है और कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रोलिंग के केस में। तो यहाँ पर आपको ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, क्योंकि अब आप सोचोगे कैसे स्पीड ये बढ़ जाती है एकदम से। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है स्लिपिंग के केस में वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रोलिंग। उसका यही है मीनिंग उसकी। तो कहता क्या है कि जो सेंसर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर करते हैं। तो अब इस केस में कि किस पहिए को कितना फोर्स चाहिए, है ना, कितना वहाँ पर ब्रेक लगाई जाए कि जिससे स्लिपिंग ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर एक ECU है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है। सेंसर जो होते हैं वो पहले ECU को भेजते हैं ये जानकारी कि कौन सा पहिया किस रेट से जो है यहाँ पर स्किड कर रहा है या किस रेट से जो है ये इसका ब्रेकिंग रेट क्या है, और उसके हिसाब से जो है ये ECU मॉनिटर करके फिर अलग अलग पहियों पर अलग अलग ब्रेक फोर्स भेजता है। उसके इसमें जो वॉल्व ओपनिंग होती है वो वॉल्व ओपनिंग कहीं ज़्यादा करता है कहीं कम करता है। उस केस में जो है जो पहिए होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ब्रेक उनके ऊपर अप्लाई होती है और वो कंट्रोल में आ जाते हैं कि मतलब पूरी जो गाड़ी होती है वो डिसबैलेंस नहीं होती और पलटने के चांस गाड़ी के बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो है अब हम सेंसर भी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यूज़ कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि अब जब भी ब्रेक लगाएं तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी तुरंत कंट्रोल में आ जाए, स्लिप ना करे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देख ली, अच्छी तरीके से समझ में आपको आ गई होगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। तो ये इतनी बात हो चुकी। आइए अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, इसको TCS भी कहेंगे शॉर्ट में। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल ट्रैक पर जो है जो नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है। नॉन यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, जो ट्रैक होता है वो उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता। या मान लीजिए कि कोई ट्रैक इस तरीके का है, कहीं पर पानी भरा हुआ है, मान लीजिए रोड पर गाड़ी आपने कहीं पर किया तो किसी जगह पानी भरा हुआ तो दो पहिए पता चला पानी में निकल गए या कीचड़ में निकल गए, दो पहिए सड़क के ऊपर हैं। तो उस केस में क्या हो गया, आप दो पहियों पर तो जो फ्रिक्शन है वो दूसरा लग रहा है, मतलब रोड के साथ, और दो पहियों पर जो फ्रिक्शन है वो दूसरा लग रहा है रोड के साथ। तो उस केस में जो गाड़ी होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है। मतलब क्या हो गया कि वो जो है देखिए वो जो है ड्रिजल करने लगती है इस तरीके से, डिसबैलेंस करके ऐसे इस तरीके से आगे गाड़ी बढ़ने लगती है। तो ऐसे में जो है जो स्मूथ ड्राइविंग है वो नहीं हो पाती और ड्राइवर जो होता है वहाँ पर भी अपना कंट्रोल खो देता है और इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसको भी दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ये इसीलिए इसको यूज़ करते हैं हम। अब आप जानते हो कि जब ड्राई सरफेस होगी तो पहियों पर जो है रोड का ग्रिप जो है वो ज़्यादा होती है, और जब वेट सरफेस होती है तो यही जो ग्रिप होती है रोड की वो कम हो जाती है पहियों पर। तो उस केस में स्लिपेज ज़्यादा होता है। जानते हैं कि तुरंत गाड़ी स्लिप करने लग जाएगी, हल्का सा आप ब्रेक लगाएंगे और धीमी करेंगे तब भी स्लिप करेगी गाड़ी इस केस में। तो जो ग्रिप होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि रोड की कंडीशन क्या है
और रोड की कंडीशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती। यहाँ पर इंडिया में तो खासकर कोई भी ऐसी रोड नहीं है जो यूनिफॉर्म कंडीशन की रोड जहाँ पर बनी हुई हो। यहाँ पर फ़िलहाल हम लोगों के जगह पर कहीं पर ऐसा तो देखने को मिला ही नहीं। बड़े बड़े हाईवे भी हैं तो वो भी जो है जब बने होंगे हो सकता है उस समय साल 6 महीने तो भले भले ही ठीक ठाक रहे हों, लेकिन बाद में उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब ही हो जाती है, फिर जल्दी जल्दी उसमें मरम्मत हो नहीं पाती। और ये जो है कंडीशन हमेशा बनी रहती है। तो जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये क्यों यूज़ किया जाता है हमने बताया भी था। तो ये क्या होता है कि व्हील्स जो होते हैं वो स्लिप करते हैं जब, हाँ एक चीज़ और भी है कि जब स्टार्ट करते हैं, जब एक्सीलरेट कराते हैं तो उस केस में भी, क्योंकि अब जब एक्सीलरेट कराते हैं तो जो चारों पहिए होते हैं उस केस में जब गाड़ी खड़ी होती है तो चारों पहियों के ऊपर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है रोड के साथ वो इक्वल नहीं होता यूनिफॉर्म। किसी पहिए पर जो है ज़्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, किसी पे कम होता है। तो जब एक्सीलरेट कराओगे तो उस केस में जिस पहिए पर ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, ज़्यादा ब्रेक फोर्स लगेगा तो वहाँ टॉर्क जनरेट हो जाएगा, वो पहिया तो रोटेट करेगा। लेकिन जहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है या जहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है तो वो पहिया क्या होगा, वो स्लिप करने लग जाएगा, या हो सकता है वो उसी जगह पर रोटेट करने लग जाए। ऐसा भी होता है। जैसे ही आपने ब्रेक लगाया सडन एक्सीलरेट किया सडनली तो उस केस में पहिया वहीं पर रोल करने लगता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो वो उस केस में ऐसा भी होता है। तो वो भी ट्रैक्शन कंट्रोल में ही उसको भी हम ऐड करते हैं। और फिर कह रहा है कि व्हेन एनी वन ऑफ टू व्हील्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वेट सरफेस, या एनी टू ऑफ फोर व्हील भी बोल सकते हैं इस केस में, देन व्हील लूजेज इट्स कंट्रोल। उस केस में जो व्हील होते जो व्हीकल जो होता है वो अपना कंट्रोल लूज़ कर देती है। तो ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं। कह रहा है यहाँ पर जो व्हेन वन और टू व्हील्स है ना, वन और टू व्हील्स का मतलब हो गया चार में से कोई एक पहिया हो गया या दो पहिए हो गए। तो ये चीज़ है, चार पहियों में कोई एक, या टू व्हीलर के केस में क्या हो जाएगा, कोई एक पहिया अगर मान लीजिए है तो उस केस में टू व्हीलर का केस अगर है तो कोई एक पहिया है तो फिर पूरी तरीके से वो टू व्हीलर डिसबैलेंस हो जाएगी और वहाँ गिरना तय है। उस केस में जब ऐसी कंडीशन आती है तो तुरंत वो जो चलाने वाला होता है गाड़ी को गिर जाता है। तो टू व्हीलर में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो व्हील स्पीड सेंसर होते हैं इसमें भी लगाए जाते हैं हर एक पहिए पर। देखिए यहाँ पर इसका हमने एक आउटलाइन डायग्राम बना दिया है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जो चारों पहिए हैं, व्हील 1, व्हील 2, व्हील 3, व्हील 4, चारों पहिए आप देख रहे हैं। तो चारों पहियों का जो है यहाँ पर ये जो है इन सब पे सेंसर लगा हुआ होता है और ये सेंसर इनकी स्पीड को, इनके डी एक्सेलरेशन को, इनके एक्सेलरेशन को सबको मॉनिटर करता है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मॉनिटर होती हैं उस सेंसर से। और इसमें चूंकि अब कई चीज़ें एक साथ मॉनिटर होती हैं तो अब क्या करता है कि चारों पहियों का जो है ये सिग्नल, ये जो है ये यहाँ से कंट्रोल मॉड्यूलेटर के थ्रू जो जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में। अब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में जो है जब जाता है तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो होता है हर एक पहिए पर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो लगी हुई होती है। कभी क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है वो हर एक पहिए पर भी अलग अलग से लगा देते हैं। भाई या तो ये कंट्रोल मॉड्यूलेटर के साथ लगाएंगे इस तरीके से करके, और या तो क्या करते हैं कि हर एक पहिए के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट सेपरेट लगा दी जाती है। तो अब वो क्या करती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, हर एक पहिए के जो सेंसर होते हैं, या तो सेंसर को, चारों सेंसर को अलग अलग करके एक ही कंट्रोल यूनिट से जोड़ देंगे, या तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट चारों पहियों पर अलग अलग लगा दी जाएगी। ऐसा भी होता है। तो उस केस में करते क्या है कि फिर जब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है ये सेंस करती है स्पीड को, डी एक्सेलरेशन को, सबको सेंस करेगी। और सेंस करने के बाद फिर मास्टर सिलेंडर को ये जो है सिग्नल, मास्टर सिलेंडर भी इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है, मास्टर सिलेंडर को सिग्नल भेजेगी जिसमें वॉल्व ओपन या क्लोज होते हैं। तो वॉल्व फिर ओपन या क्लोज होकर के ये वॉल्व भाई सिलेंडर के साथ ही कंट्रोल मॉड्यूलेटर भी जुड़ा हुआ होगा और उससे जो वॉल्व ओपन या क्लोज होंगे तो उस केस में किस पहिए पर कितना वॉल्व ओपन या क्लोज होना है या कितनी क्लोजिंग होनी है तो उस केस में हो जाती है। तो जिससे वो पहिया जो है, जिस पहिए को जितना ब्रेकिंग फोर्स चाहिए उतना ब्रेकिंग फोर्स मिल जाता है। तो जो गाड़ी में जो ये ट्रैक्शन होता है, जो ड्रेजलिंग की कंडीशन आती है, इस तरीके से गाड़ी जो ड्रेजल करती है वो बच जाते हैं और इस केस में गाड़ी पर कंट्रोल बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के हमको एक स्मूथ ड्राइविंग चाहिए। जब हम ब्रेक लगाएं तो हम ये चाहते हैं कि जैसे ही ब्रेक लगाएं ब्रेक तुरंत रुक जाए। एक टर्म आपने सुना होगा पावर ब्रेक का, है ना। बहुत सारी गाड़ियों में आप देखते हैं पीछे
खासकर जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, जो मिनिस्टर की गाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े वीआईपीज़ की गाड़ियाँ होती हैं, उनमें जो है लिखा होता है पावर ब्रेक। अब आप सोचते होंगे पावर ब्रेक क्या होता है। बहुत सारे लोग तरह तरह से इंटरप्रेट करते हैं पावर ब्रेक को। पावर ब्रेक का मतलब ये होता है कि जो अब ब्रेक अप्लाई होती है इसमें, वो जो है ब्रेक पेडल जो होगा वो अब जो यहाँ पर मैनुअल एफर्ट है उससे नहीं होगा। मतलब ड्राइवर ब्रेक पेडल को नहीं अप्लाई करेगा इस वाले केस में। जब पावर ब्रेक अप्लाई होगी, वो पावर ब्रेक जो होगी वो किसी दूसरे मीन से, मतलब मैकेनिकल मीन से या इलेक्ट्रॉनिक मीन से या दूसरे तरीके से वो जो 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 मैनुअल एफर्ट है वो वहाँ पर लिया जाएगा। मतलब अब वो जो ब्रेक लगेगी वो ड्राइवर नहीं लगाएगा उस केस में। जब पावर ब्रेक अप्लाई की जाएगी, केवल एक बटन उस पर केवल दबानी है और उस केस में पेडल जो है अपने आप वो पुश हो जाएगा। जितनी एकदम से तो सडन रुकने की ज़रूरत होगी या जिस तरीके से रुकने की ज़रूरत होगी, तो वो जो फोर्स वहाँ पर होगा यूज़, वो या तो जो है किसी दूसरी डिवाइस से ऑपरेटेड होगा, और मतलब वो क्या होगा, वो किसी दूसरे सिस्टम से ऑपरेटेड होगा। पेडल जो अब ऑपरेट होगा, ब्रेक पेडल, ब्रेक पावर के केस में वो मैनुअल नहीं होगा, वो किसी दूसरी डिवाइस से, एयर से होगा या इलेक्ट्रिकल से होगा। इस मतलब सॉलिनॉइड एक्चुएट करेगा या कोई भी दूसरी चीज़ हो सकती है ऐसी जहाँ पर वो लगी होगी। तो वो पावर ब्रेक का मतलब उसका ये होता है। वो सडन ब्रेक लगती है और बहुत ही पावरफुल ब्रेक होती है। तो उसमें भी सारी चीज़ें, सब सारे सिस्टम्स लगे हुए होते हैं जो आपको मैंने भी बताया। तो हमारे ख्याल से समझ में सारी बातें आपको आ गई होंगी। अब इसमें जो है ब्रेकिंग में जो है यहाँ पर यहीं तक रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।